सर आप बता दीजिए। हाँ, वो थोड़ा मेरा SPSS ओपन करता हूँ आपको। जी सर। वो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा हमें। वहाँ आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, थोड़ा स्लो चलेंगे हम लोग, बिकॉज माई लैपटॉप इज ऑल्सो becoming little bit slower. I purchased new system. आपके पास SPD फाइल आ गई होगी। हाँ जी सर। हाँ, हाँ, ये ओपन हो रहा है मेरे एंड पे। So I am able to open SPSS. I will share the screen and will guide you step by step. It's very easy steps. अच्छा, आप पहले तो SPSS का जो आइकन है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और एडमिन सिलेक्ट कीजिए। You have to log in as administrator. I am sharing my screen. Are you able to see SPSS? Yes sir. मनीषा मैडम। हाँ जी सर। हाँ, SPSS दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर, यस सर। हाँ, तो वहां पे यूटिलिटी करके मेनू है। यूटिलिटी मेनू। हाँ जी। तो उसमें कस्टम डायलॉग्स में जाइए। यूटिलिटीज, कस्टम डायलॉग्स। इंस्टॉल कस्टम डायलॉग्स में क्लिक कीजिए। सर फाइल पूछ रहा है वो। देखो ऑटोमेटिक फाइल का टाइप आ गया वहां पे SPD। हाँ जी। तो अभी आपने जहां पे भी डाउनलोड की होगी वो SPD फाइल, उसको सिलेक्ट कीजिए और इससे पहले इंश्योर कीजिए कि आपने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन किया है। सो SPSS का जो आइकन होगा उस पर राइट क्लिक करना है। SPSS का जो आइकन है उस पर राइट क्लिक करना है। सर फाइल तो सिलेक्ट कर दी है मैंने, अब एडमिनिस्ट्रेटर तो फिर हमारे यहाँ पे सिलेक्ट करना। नहीं, आप SPSS का जो आइकन होगा ना, आप खुद एडमिनिस्ट्रेटर हो, बाय डिफॉल्ट वो 3-4 ऑप्शन देता है अपने को। इट गिव्स 3-4 ऑप्शंस। अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा आपको? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस सर। हाँ, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम में जाके SPSS सिलेक्ट करता हूं। इफ आई एम गोइंग टू प्रोग्राम, SPSS सिलेक्ट करता हूं मैं। जैसे ये SPSS दिखाई दे रहा है आइकन आपको? यस सर। अब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया। आई एम डूइंग राइट क्लिक।
Am I audible? Yes sir. हाँ, तो ये बहुत सारे इंस्टेंसेस खुल जा रहे हैं, एक्चुअली मुझे वो खोलना है। इसका आइकन जो है SPSS का, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आफ्टर बिफोर ओपनिंग द विंडो, बिफोर ओपनिंग द विंडो। Give me another 1 minute. Don't worry about moderation, mediation and everything. It's very easy. It can be completed into few minutes. But installation of process macro is very important. SPSS आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? ये आइकन पे गया, मैंने राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दिखाई दे रहा है। आर यू एबल टू सी इट? हेलो मनीषा मैम, हेलो मनीषा मैम, एम आई ऑडिबल? हेलो, एनीवन इज देयर? हाँ जी, यस सर, यस सर। हाँ जी, देखिए आप, मैंने क्या किया है यहाँ पे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया है। ये आइकन है SPSS का, वापस एक बार दिखाता हूं। यहाँ जाके ये जो समेशन का आइकन है, समेशन का, वहां पे कर्सर रखना है और वहां जाके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। डू यू गेट मी? यस सर। हाँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, तो ही आपका वो एसपीडी फाइल इंस्टॉल होगा, तो ही आपका एसपीडी फाइल इंस्टॉल होगा। बट सर हमारे राइट क्लिक करने पर नहीं पूछ रहा ना, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना रहा है। मैडम गिव मी 1 मिनट। हेमा जो है, निशा मैडम ने बड़ी, क्या हुआ, क्या एरर आ रही है आपको? सर एरर कुछ नहीं है, राइट क्लिक पे वी आर गेटिंग 3 आइकन, दैट इज फर्स्ट तो उसका ये IBM SPSS का, सेकंड पिन टू टास्क बार है और थर्ड क्लोज विंडो का आ रहा है बस। अच्छा, तो इसका मतलब आपको वो इंस्टॉल, बाकी फैकल्टी को भी पूछ लीजिए, उनका आ रहा है क्या? उनको भी सर यही प्रॉब्लम आ रही है सबको। हाँ, तो इन्होंने क्या डेमो वर्जन लिया है कि क्रैक वर्जन है SPSS का? सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, शायद डेमो वर्जन ही होगा। हाँ, डेमो वर्जन है तो शायद पॉसिबल मैक्रो को इंस्टॉल नहीं करने देगा। मेरे पास तो SPSS का लाइसेंस वर्जन है। सर आप एक बार सबको बता दीजिए प्रोसेस, बिकॉज एवरीबडी हैविंग देयर ओन लैपटॉप, वो उसके ऊपर रन कर लेंगे। हाँ, मैं प्रोसेस बता देता जी सर। तो स्टेप 1 यही है, स्टेप 1 यही है कि आपको SPSS में जाना है, ये समेशन के टूल पे क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ओके सर। और यस करना है। इसके बाद जो आपका SPSS ओपन है, वहां यूटिलिटी में जाना है। यूटिलिटी में जाने के बाद कस्टम डायलॉग आएगा, उसमें इंस्टॉल कस्टम डायलॉग्स पे क्लिक करने का, और जहां पे आपकी एसपीडी फाइल होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, अगर मैंने यहाँ पे कस्टम डायलॉग्स, इंस्टॉल कस्टम डायलॉग, इस पे मैं क्लिक कर दे रहा हूं, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और वो प्रोसेस एसपीडी फाइल अब ओपन करनी है मेरे को। ये ओपन हो गई, तो ये पूछा है कि देयर इज ऑलरेडी ए डायलॉग बाय दिस नेम इंस्टॉल, डू यू वांट टू ओवरराइट द प्रीवियस वर्जन? तो मैं ओके कर दूंगा।
मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है इसलिए ये मैसेज आया है, आपके अंदर थोड़ा प्रोसेस होगा। ओके सर। बस थोड़ा प्रोसेस करके वो इंस्टॉल कर देगा। इससे बहुत सिंपल है, इट्स ए यूटिलिटी। प्रोसेस मैक्रो कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स ए सिंपल यूटिलिटी ऑफ एसपीएसएस, एक छोटी सी यूटिलिटी है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टाइम हमारी एक्सरसाइज थी उसी में आज हम सोबल टेस्ट पहले सीखेंगे। वी विल लर्न सोबल टेस्ट। तो आपको इसके लिए एक वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। आप मेरे साथ वेबसाइट ओपन कीजिए, मैं आपको ओपन करके बताता हूं। गिव मी 1 minute ओनली, आई एम शेयरिंग। थोड़ा स्लो जाएंगे बट जितना करेंगे उतना परफेक्ट करेंगे। आपको चैट बॉक्स में भी मैं शेयर कर देता हूं लिंक, वो लिंक पे क्लिक कीजिए। आई एम शेयरिंग इन द चैट बॉक्स। ओके सर। मैंने लिंक हाँ, मैंने चैट बॉक्स में डाला है लिंक। डिड यू गेट द लिंक इन चैट बॉक्स? यस सर। हाँ, वो लिंक पे क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली सोबल टेस्ट ओपन होगा। हो गया सर। हो गया ना? तो मैं भी यहां से ओपन करता हूं सोबल टेस्ट। मैं भी वही लिंक को क्लिक करके सोबल टेस्ट ओपन कर रहा हूं। Can you see the calculator for the Sobel test on the screen? No sir. Yes sir, now it is visible. Now it is visible ना? तो बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिएशन इफेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं। लुक एट independent variable, dependent variable and the mediator. Come down over here to conduct the Sobel test. I request madam ये पैराग्राफ पूरा पढ़िए, आप क्या बोलना चाहते हैं? Okay sir. Details can be found in Barron and Canet, Sobel, Goodman and McIntyre and Dwyer. Insert the A, B, S and SA and SB into the cells below, and this program will calculate the critical ratio as a test to whether the indirect effect of the independent variable on the dependent variable via the mediator is significantly different from zero. Right? तो A and B क्या है आपके? Just tell me what is A and B? A and B आपके बीटा कोएफिशिएंट। यस, A and B आपके बीटा कोएफिशिएंट है।
राइट। एंड SA एंड SB वो आपकी स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है सर। राइट। SA एंड SB आपकी स्टैंडर्ड एरर है। अब हमें इनपुट में 2 बीटा करना है और 2 स्टैंडर्ड एरर डालनी है। तो उसके बाद हम जब कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो T स्टैटिस्टिक एंड P वैल्यू को कैलकुलेट करके दे देगा ऑटोमेटिकली। सो आपको अभी पीपीटी शेयर करता हूं जो लास्ट टाइम हमने देखी थी। हमारे कितने स्टेप्स थे मीडिएशन के लिए? हाउ मेनी स्टेप्स वर देयर इन मीडिएशन? सर 4 स्टेप थे। तो हमने ऑलमोस्ट कुछ स्टेप्स देख के रखे हैं, कुछ स्टेप बाकी है जो आज हम कंप्लीट कर देते हैं। Just look at this graph I am sharing with you. One more PPT. आपको भी ये PPT भेजी गई है ऑलरेडी, चेक कीजिए। कैन यू सी द PPT? नो सर। आएगी? यस सर। हाँ, तो आप देखिए वहां पे इनपुट में कितना फिगर है, वही फिगर आप आपकी वेबसाइट में डालिए। 0.197। .197, 0.430, 0.04052 and 0.028. Are you getting it? यस सर। आप अभी रिजल्ट्स कैलकुलेट पे क्लिक कीजिए और चेक कीजिए अपनी आपकी वैल्यू मेरी वैल्यू सेम मैच कर रही है। यस सर। सो लुक एट द पी वैल्यू कितनी आई? सो सिग्निफिकेंट है तीनों में। हाँ, तीनों में सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? आपको मैं बताता हूं इसका इंटरप्रिटेशन या मतलब कैसे लिखेंगे। और सोबर टेस्ट कैलकुलेटर ऐसा आप टाइप करेंगे गूगल में तो सोबर टेस्ट कैलकुलेटर निकल आएगा। यही सब वैल्यू ली है ना हमने, 0.197, 0.430, 0.052, 0.028, यही 4 वैल्यूज वी हैव टेकन, यस और नो? यस सर। हाँ, इसका मतलब फ्लरिशिंग इज ए सिग्निफिकेंट मीडिएटर। X और Y के बीच में ये सिग्निफिकेंट मीडिएटिंग इफेक्ट है।
और इसके चलते डायरेक्ट इफेक्ट कम हो जाती है. सो लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमने पहले से किया था. एक बार रिवीजन कर देते हैं. Let's do quick revision. So if you want to understand mediation properly, look at the first step, estimating the total effect of x and y, bivariate regression. Step 2 में हम independent variable और mediator के बीच में bivariate करेंगे. So how many bivariate analysis took place? 2 sir. 2. So पहले तो independent और dependent की bivariate, नेक्स्ट स्टेप में इंडिपेंडेंट और मेडिएटर का बाइवेरिएट. यस सर. थर्ड के अंदर क्या करेंगे? थर्ड ए के अंदर कि मीडिएटर आ जाएगा, मल्टीपल रिग्रेशन करेंगे. सो ये जो 3A में हम चेक करते हैं, राइट, 3A में जो हम चेक करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन, वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट, वो हम कौन से स्टेप में देखते हैं? लुक एट एस्टिमेट एंड टेस्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. कौन सा टेस्ट है? सोबल टेस्ट. सोबल टेस्ट. सोबल टेस्ट. तो ये एम इज ए सिग्निफिकेंट और नॉट. तो ये चारों स्टेप मिला के आपका मेडिएशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी. देन लेट्स कम टू दिस एग्जांपल. दिस इज अवर मॉडल, दिस इज अवर एग्जांपल, दिस इज what we will test. First bivariate step 1, total effect we will check. ये स्टेप से ये पीपीटी भी मैंने आपको भेज दिया हुआ है. हाँ जी. तो हम, हाँ, तो आपको प्रैक्टिस करना है तो भी आसान होगा, लेकिन उसके लिए प्रोसेस मैक्रो इंस्टॉल करना जरूरी हो जाता है. तो यहाँ तो पहले हम क्या करते हैं कि विदाउट प्रोसेस मैक्रो एसपीएसएस से ही चेक करते हैं वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट. तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है. फिर ये डायरेक्ट है, इसका रिजल्ट निकाल लिया हमने तो ये सिग्निफिकेंट है. फिर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मेडिएटर का चेक कर रहे हैं. हेलो, यस यस यस. Yes. 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 I am interested. Yes. Not a question. Yes. Yeah. Yes. Yes. Director, Lakshmi Institute of Management. I am delivering one webinar. Can we talk after 1:30? Yeah. So this is independent variable and mediator variable. So it is again significant, but when we have tested them together, both variable we have entered over here. So the mediation was significant, but direct was not significant. That was our conclusion, right? So this is a case of what? When we introduce mediating variable, then direct effect is not significant. So this is a case of full mediation. You need to understand two things: full mediation and partial mediation. Did I cover partial mediation last time, or it's still pending? Hello everyone. Yes sir. Yes sir. Okay. So this is how to use Sobel calculator online.
Now, my question to all of you, how much is the indirect effect? How much is the indirect effect? Multiply, just do a manual calculation. Multiply 0.197 multiplied by 0.430. करो कितना आता है, चेक करो. सर क्या वैल्यूज हैं? पॉइंट So is it coming 0.0084? Is it coming point? 0.08471. हाँ 0.8471. So ये 0.8471 ये आपका indirect effect है, नोट डाउन कर लीजिए. This is known as indirect effect, and the p value of this 0.084 is 0.002, which is significant p value. ये मैंने ऐसे भी कैलकुलेट करके रखा है. अब आ जाइए आप, ग्राफ दिखाई दे रहा है, कैन यू सी द ग्राफ? यस सर. सो देखिए यहाँ पे 0.197 है और यहाँ पे 0.430 है. तो ये दोनों को यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. स्ट्रेट अवे यू कैन डू इट ओवर हियर. तो सोबल टेस्ट क्या बताता है? जस्ट माय क्वेश्चन टू एवरीवन, सोबल टेस्ट क्या इंडिकेट करता है कि ये मेडिएटिंग इफेक्ट जो है ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है ऑन वाई ऑफ एक्स, impact of x on y through m is indirect effect which is significant or not. तो यहां पे देखो करके भी रखा है, a multiplied by b, a into b करके भी रखा है. आगे चलते हैं. अपना मीडिएशन यहाँ पे ओवर होता है. अभी हम जाएंगे सीरियल एंड पैरेलल मीडिएशन पे. लेट्स मूव टू, शुड आई गिव यू वन एक्सरसाइज जो आप करें खुद ऑन मीडिएशन, और आई शुड टेक ऑन, यू हैव टू चॉइस. आई वांट टू गिव यू वन exercise on mediation. Do along with me and make more practice and get perfection. Or should we move to parallel and serial mediation? Generally in research paper, simple mediation is also enough if you want to publish in a good journal. So our purpose is to learn one thing but with a perfection. So you want me to share one more file? सर आप इसी के टॉपिक पर ही और क्लैरिटी दे दीजिए बस. हाँ, तो मुझे क्वेश्चन आए तो आई वुड बी मोर हैप्पी. इफ आई विल गेट क्वेश्चन आई वुड बी मोर हैप्पी. और आई विल शेयर one copy of research paper where you will come to know how to report mediation in research paper and in PhD thesis. That will be fine for you? Yes sir. Yeah, that is more fine for you. Great. Just give me another 1 or 2 minutes.
Can you see a research paper? So not yet. Upload हो रहा होगा sir. Can you see a research paper? No sir. अभी तो शेयर तो कर दिया मैंने. Sir, it's not showing. वापस एक बार शेयर करता हूँ. जी सर. हाँ. Is it visible? No sir. क्या हो गया? शेयर तो कर दिया मैंने उसको. मेरे को स्क्रीन पे प्रेजेंटिंग बता रहा है आपको. Now it's visible sir. चलो, तो हम एक पेपर से एग्जांपल लेते हैं कि पीएचडी की थीसिस में कैसे रिपोर्ट होगा मेडिएशन मॉडरेशन. ये मॉडल है. ये मॉडल है. मेरा क्वेश्चन है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? So first to open next to independent workplace. वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म. Yes sir. या तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर अल्टीमेट तो ऐसे टर्नओवर इंटेंशन है, बट ओपननेस टू एक्सपीरियंस और जो न्यूरोटिसिज्म है वो इंडिपेंडेंट भी है और डिपेंडेंट भी है. हाँ, वो डिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन साथ में वो दोनों मेडिएटर भी है. ओके. दे आर मेडिएटर ऑल्सो. तो सर फिर और ये रेजिडेंस कौन क्या सा? है? हाँ, mediator can be independent also, no problem. Mediator variable is independent or dependent. Okay sir. Mediator is independent or dependent. But between dependent and independent, when a variable comes, then it is known as mediator. और ये कौन सा केस है? एक मीडिएटर है कि एक से ज्यादा मीडिएटर है? सर दो है. अभी आपने कहा ओपन नेक्स्ट टू एक्सपीरियंस और न्यूरोटिसिज्म जो है दोनों मीडिएटर हैं. हाँ, तो जब एक से ज्यादा मीडिएटर है तो ये सिंपल मीडिएशन है या पैरेलल मीडिएशन है? पता नहीं सर. पैरेलल होगा. पैरेलल होगा नहीं, पैरेलल ही है. सो पैरेलली मतलब एक साथ दोनों एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहे हैं. ओके सर. और रेसिलियंस क्या है इन दिस केस? व्हाट इज रेसिलियंस? रेसिलियंस क्या है? नो आइडिया सर. मॉडरेटिंग वेरिएबल है, वो मॉडरेटर है. और ये ए कैटेगरी के पेपर में पब्लिश होता है, तो नो नीड टू वरी. हम देखते हैं इसको कैसे रिपोर्ट किया जाता है रिसर्च पेपर के अंदर में. सो मे आई रिक्वेस्ट मैडम, ये 3.2 आप रीड करें. ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है. पहले तो आपके पास लिटरेचर सपोर्ट होना चाहिए. OE mediator 3.2 में है. जस्ट रीड आउट कीजिए ये पैराग्राफ. OE is understood as the degree of being curious, imaginative, broad-minded and adaptive. It enables an individual to interact freely with others and to be open towards the unknown. Mentioned in their work that individuals with high OE commonly seek out intergroup situation and also actively contribute positively to the quality of intersections.
interactions. Generally, they do not have issues with diversity among the interaction group. It has been seen that the employees behave differently based on their personality traits while being excluded from the workplace. The employees possessing an extraordinary level of OE achieve different milestones, use their creativity, and get engaged in solving complex problems at the workplace with an open mind. In contrast, employees with low OE cause difficulties in the team and thus disliked by colleagues and superiors. It can be well understood that the individuals with OE create better notions and contribute to dealing with challenges in the workplace. Such employees are well appreciated by colleagues, and then a possible workplace situation, ostracism is found to be missing. Contrary to this, it is also believed that employees with high OE are task-focused and deeply involved in their work. Thus, they are insensitive to interpersonal interactions. Rupert observed that the low level of OE increases ostracism in the workplace. On the basis of the above work, it is hypothesized that people with an OE do not experience WO. राइट तो बहुत अच्छा आपने रीड किया मैडम। तो कैसे हाइपोथेसिस फ्रेम होती है अब आपको क्लियर हो रहा है। अगर आप एक मीडिएटर ले रहे हैं तो ये मॉडल में मीडिएटर अपना कौन सा मॉडरेटर लिया? रेजिलियंस मॉडरेटर है। मीडिएशन कौन सा लिया? मीडिएशन सर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, OE। ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो हाइपोथेसिस हुई है OES मीडिएटर, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, तो ये मीडिएटर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? व्हाट शुड यू हैव इन योर हैंड बिफोर टेकिंग समवन एज मीडिएटर वेरिएबल? लिटरेचर सपोर्ट होना चाहिए। लिटरेचर सपोर्ट। हाँ, तो अगर लिटरेचर रिव्यू में आएगा वो चीज, अगर आप कोई वेरिएबल को मीडिएटर ले रहे हो तो आपको सबसे पहले उसके ऊपर कितना रिसर्च हुआ है वो आपके पास होना चाहिए और वो आपके रिव्यू में आना चाहिए। ओके सर, राइट, लिटरेचर रिव्यू में वो होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैराग्राफ रीड कीजिए, रीड ओनली वन पैराग्राफ। और हाइपोथेसिस डेवलपमेंट का काम कहां से होगा? फ्रॉम वेयर यू विल बी एबल टू डेवलप हाइपोथेसिस? On the basis of the above work, it is hypothesized that the people with OE do not experience workplace ostracism. जो OE है, openness to experience है, वो workplace ostracism से इफेक्टेड नहीं होते हैं। तो न्यूरोटिज्म में क्या हाइपोथेसिस की है वो देखिए अभी। जस्ट रीड ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ। Neuroticism's one among the 5 personality measurement is described as an individual's pronenance to experience undesirable sentiments comprising depression, anxiety, anger, disposition, or worry. Neurotic employees at the workplace display poor communication, avoidance, low level of association fulfillment, and firmness above spell. Such people tend to estimate their coping mechanism as insufficient during stressful situations. Neurotic individuals reflect emotional instability, means they generally fail to regulate their own emotions. अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लाइन होगी। ये हाइपोथेसिस पढ़िए क्या है। There is a positive association between WO and neuroticism. और यहाँ पे क्या है देखो। There is negative association between WO and OE. तो अभी आपको एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू के बेस पे हाइपोथेसिस डेवलपमेंट का काम होता है। जी सर। आपको मीडिएटर से रिलेटेड आपके पास हाइपोथेसिस होनी, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए।
तो ही आप हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हो या करनी चाहिए। Hope this makes things clear to you. Yes sir. हाँ, अब जो Can anyone tell me the difference between moderator and mediation? मैडम आप बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, तो ये पेपर क्लोज करूं, रिसर्च पेपर कर दीजिए सर। हाँ, थोड़ा और एक दो चीज जो है जो आपको पीएचडी थीसिस में हेल्प करेगी, दैट पीपीटी आई वुड लाइक टू शेयर। गिव मी 1 minute। एक नई पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कैन यू सी द पीपीटी? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन आगे जाएगा, आपकी थीसिस में यूजफुल हो ऐसा ही टीचिंग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कितनी हाइपोथेसिस आपको नजर आ रही है? हाउ मेनी हाइपोथेसिस यू कैन सी ओवर हियर? और नीचे क्या लिखा है पढ़िए, व्हाट इज रिटन ओवर हियर? कंसेप्चुअल मॉडल। सो बिफोर राइटिंग पीएचडी थीसिस आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? द कॉमन मिस्टेक्स लॉट ऑफ रिसर्चर दे आर डूइंग, बहुत सारी थीसिस में अभी कंसल्टिंग कर रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग अप विथ थीसिस कि सर थीसिस गाइडिंग कर दीजिए, डेटा एनालिसिस करके दे दीजिए, बट डू यू हैव योर कॉन्सेप्चुअल मॉडल रेडी विथ यू? इफ यस, पीएचडी थीसिस इज वेरी इजी जॉब, क्वाइट इजी जॉब। सिर्फ मुझे बताना है आपको कि कितनी हाइपोथेसिस यहाँ पे आपको नजर आ रही है, हाउ मेनी हाइपोथेसिस यू कैन सी, हाउ मेनी हाइपोथेसिस यू कैन सी ओवर हियर? सर आई थिंक 10 है। हाँ, 11 है टोटल, 11 है। आप देखिए, हाँ 11 है, देखिए एक के बाद एक रीड कीजिए। H2A, there is negative association between WO and OE. H2B, there is a negative association between OE and TI. H2C, OE mediates a relationship between WO and TI. H3A, there is positive association between WO and neuroticism. H3B, there is a positive association between neuroticism and TI. H3C, neuroticism mediates a relationship between WO and TI. H4A, there is negative association between WO and resilience. H4B, there is a negative association between resilience and TI. कितनी हो गई? 8 हाइपोथेसिस है, काउंट कर सकते हैं आप। हाँ जी। और इसके अलावा कितनी है? चेकआउट। 3 more are there कि 4 more are there? 4 है सर। तो टोटल कितनी हो गई हमारी? 12 हो गई। तो ये सबसे पहले पीएचडी थीसिस में आपको क्लियर होना चाहिए, द कंसेप्चुअल मॉडल। और ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल के साथ आप टाइटल देखिए ऊपर क्या है, लिंकिंग वर्कप्लेस
Yeah, please read out. Linking workplace ostracism to turnover intentions, a moderated mediation approach. हाँ, तो यहाँ पे मीडिएशन भी है और मॉडरेशन भी है. मीडिएशन आपका जो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड न्यूरोटिज्म, ये दो वेरिएबल आ रहे हैं वर्कप्लेस ऑस्ट्रेसिज्म और टर्नओवर इंटेंशन के बीच में. और रेसिलियंस का जो यहाँ पे रोल है वो मॉडरेटर का है. सो मॉडरेटर कहाँ होता है? जब कोई बंदा एज ए गेस्ट आता है, स्पीक करता है. एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो. देखो ये सब लिटरेचर रिव्यू हुआ, लिटरेचर मॉडल फिट इंडाइसिस, ये सब हमने देख चुके हैं. जीएफआई, एजीएफआई सबका निकलेगा, ये मॉडरेटर का भी निकलेगा और मीडिएशन का भी निकलेगा. सो हमने जो सीखा मेजरमेंट मॉडल, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, सीआर, एबीई और जो फिट इंडाइसिस है, देखो दो मॉडल के फिट इंडाइसिस आते हैं और सिमिलर आते हैं. कैन यू सी इट ओवर हियर? आपको दिखाई दे रहे हैं? यस सर. तो देखो, देख सकते हैं आप वैल्यू जीएफआई की कितनी है, एजीएफआई की है, एनएफआई की है, सीएफआई की है. लुक एट द वैल्यूज. 9 के ऊपर है ना सब. यस सर. एंड काई स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी है, 3.42 एंड 3.88. नाउ मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मेजरमेंट मॉडल और स्ट्रक्चर मॉडल में क्या डिफरेंस है? ये आपका कौन सा मॉडल है? दिस मॉडल इज विच मॉडल, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है? इज इट ए मेजरमेंट मॉडल और इट्स ए स्ट्रक्चर मॉडल? सर कंसेप्चुअल मॉडल तो मेजरमेंट मॉडल होगा आई थिंक. नहीं, ये स्ट्रक्चर मॉडल है. कंसेप्चुअल मॉडल जो आपका बनता है वो आपका स्ट्रक्चर मॉडल है, क्योंकि इसमें हाइपोथेसिस आती है स्ट्रक्चर मॉडल में. स्ट्रक्चर मॉडल में क्या आती है? व्हाट कम्स इन? हाइपोथेसिस आती है. तो जहां पे भी हाइपोथेसिस है वो स्ट्रक्चर मॉडल है. ओके सर. मेजरमेंट मॉडल में आप सीएफए करते हो. याद है मैंने आपको वो दिया था, एमोस टूल पैक. एमोस टूल पैक दिया था ना, जिसमें सीआरएवी वगैरह आता था. हाँ जी सर. तो वो मेजरमेंट मॉडल होता है. सो स्ट्रक्चर मॉडल और मेजरमेंट मॉडल दोनों के फिट इंडाइसिस सिमिलर है, आप चेक कर सकते हैं. लेकिन दोनों में वैल्यू थोड़ी बहुत डिफर करेगी, ज्यादा नहीं, वेरी माइनर डिफरेंस. और आरएमएससी की वैल्यू देखिए 0.8 तक एक्सेप्टेड है, लेकिन मैं तो मानता हूं 0.5 ही लेना चाहिए. लिटरेचर सपोर्ट्स कहता है कि आरएमएससी बैडनेस ऑफ फिट इंडेक्स 0.8 पॉइंट ऐसा आता है. देखो यहाँ पे सभी वैल्यू है. ये टेस्टेड मॉडल है. ये कौन सा मॉडल है? टेस्टेड मॉडल. टेस्टेड. तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है? देखिए 0.36 एंड 0.25. ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. प्लीज मल्टीप्लाई दिस. कितना आता है? 0.09. 0.09. तो ये सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट इफेक्ट है. मतलब ओपननेस टू एक्सपीरियंस बंदा रहेगा तो वो टर्नओवर कम होगा, वो छोड़ के जाएगा नहीं नौकरी. ऊपर दिया भी है, देखिए इनडायरेक्ट इफेक्ट इज इक्वल टू 0.1846. और डबल स्टार का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल स्टार? 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये वैल्यू साबित होती है. डू यू गेट मी? यस सर. और यहाँ पे भी 0.77 और 0.39 है. इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? इनडायरेक्ट इफेक्ट डबल स्टार का मतलब है 0.95. 95% ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है. 0.3003. वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है. वो सोबल टेस्ट लगाओगे आप तो आपको ये सब वैल्यूज मिलेगी, सिग्निफिकेंट है कि नहीं. अब आप देखो रेसिलियंस को. रेसिलियंस का बीटा
रेसिलियंस का बीटा कितना है 0.25 और 0.39। अच्छा, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए पहले मीडिएटर और मॉडरेटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। रिपोर्ट कैसे करते हैं वो देख लीजिए। ये देख लो, रिपोर्टिंग मॉडरेटेड मीडिएशन का चेकआउट। ये पीपीटी नहीं भेजा है शायद मैंने आपको। शुड आई शेयर दिस पीपीटी विथ यू और? यस सर, एक बार कर तो दीजिए शेयर। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ है देखिए आप। मॉडल 14 ऑफ मॉडल 14 हेयर का प्रोसेस मैक्रो का मॉडल 14 यूज हुआ है। और इस तरह का ग्राफ भी बनता है। ये मॉडरेशन का ग्राफ बनता है, ये मेडिएशन का ग्राफ नहीं होता। आप नीचे चेक कीजिए, मॉडरेटिंग रोल ऑफ रेसिलियंस ऑन ओपननेस टू एक्सपीरियंस, टर्नओवर इंटेंशन रिलेशनशिप। हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस और टर्नओवर इंटेंशन कैसा रिलेशनशिप है? अगर कोई ज्यादा बोलता है वर्क प्लेस के ऊपर, इफ समवन इज मोर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नया 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 करते ही रहना है उसको। इफ समवन वांट्स टू डू लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एट वर्क प्लेस, तो टर्नओवर इंटेंशन कैसा होगा, हाई होगा या लो होगा? टेल मी। हाई टर्नओवर इंटेंशन होगा। अच्छा, ये एक दूसरी चीज है VAF, वेरिएशन अकाउंटेड फॉर, ये भी रिपोर्ट होता है, वेरिएशन अकाउंटेड फॉर। तो जस्ट हम देख लेते हैं कि वेरिएशन अकाउंटेड फॉर क्या होता है। आई विल शेयर विथ दैट एग्जांपल जो हम पहले देख रहे थे, मेडिएशन। Give me a moment. Can you see the PPT? यस सर। हाँ, तो VAF क्या होता है वो लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरिएशन अकाउंटेड फॉर। वो रिपोर्ट करना रहता है आपको रिसर्च पेपर में, वेरिएशन अकाउंटेड फॉर। is equal to indirect
इफेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल इफेक्ट, ये फॉर्मूला है। दिस इज ए फॉर्मूला। अब यहां पे होता है A इंटू बी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट इफेक्ट है। सो इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे निकालेंगे? इफेक्ट A इंटू बी करेंगे तो आगे कितना आया था? 0.084, राइट? प्लस कितना करना पड़ेगा? डायरेक्ट इफेक्ट कितनी है? टेल मी, हाउ मच इज द डायरेक्ट इफेक्ट? How much is the direct effect? 0.017। जब उसमें ऐड करेंगे तो वो टोटल इफेक्ट बनता है। टोटल इफेक्ट इज इक्वल टू 0.084 प्लस दिस मच। Can you calculate and let me know the value? Hello? Yes sir, कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे आएगा आपका 0.084 आपकी हो गई सर 0.101। 0.101। तो ये हो गया आपका VF, वेरिएशन अकाउंटेड फॉर। वेरिएशन अकाउंटेड फॉर। And that has to be reported into your PhD thesis. Can we take a break of 15 to 20 minutes? Yes sir. हाँ, 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये मेडिएशन आपका यहाँ पे हाँ 12 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। We can start at 12 o'clock, no problem. मैं तब तक आपको ये PPT शेयर कर देता हूँ। And we will start with moderation.